भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आपको माघ महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आपको करना क्या है, लड्डू गोपाल जी की माघ महीने में सेवा कैसे करें। तो भक्तों इस बार 2025 में माघ महीना शुरू हो रहा है 14 तारीख से, यानी कि 14 जनवरी से माघ का महीना शुरू हो रहा है। तो इसमें जैसे 4 मास जो है भगवान के विशेष हैं, जिसमें कार्तिक मास, माघ मास, बैसाख मास, पुरुषोत्तम मास और आषाढ़ मास। तो ये जो है पुरुषोत्तम तो 3 साल में एक बार पड़ता है, लेकिन माघ ये बाकी चारों हर साल पड़ते हैं। तो जैसे कार्तिक में कथा कही जाती है ऐसे ही कथा कही जाती है। तो ये सभी महात्म की किताब बुक होती है जिसमें कि महत्तम होता है। कार्तिक का होता है जैसे महत्तम, तो हमने यहाँ पर पुष्प रखकर पूजा कर ली है। माघ और माघ का महत्तम का ये पहला अध्याय है यहाँ पर, तो इसमें से हम अध्याय भी पढ़ेंगे। तो इसको करना कैसे है, तो भक्तों सबसे पहले तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्वच्छ होकर हमने गंगा जल अपनी बाल्टी में सबसे पहले डालना है। और उसके बाद हमने डालने हैं उसमें तिल, और उसमें भर लेनी है हमने, अपनी बाल्टी को भर लेना है और उससे हमने स्वच्छ हो जाना है। और स्वच्छ हो जाने के बाद हमने अपने मंदिर में आकर सबसे पहले महात्म पढ़ना है, उसके बाद आरती वगैरह जो कुछ आप करते हैं वो करना है। तो और इसमें से हम डेली एक महात्म रोज पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने माघ महात्म की पूजा की जाती है। उसके बाद हमने सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है, और उसके बाद ये पूजा करने के बाद हम अपने बाल गोपाल को जगा सकते हैं, उठा सकते हैं। और भक्तों यदि आप पहले उठाना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप उठा नहीं सकते हैं, लेकिन घर गृहस्थी वाले हैं तो सबको जल्दी रहती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले खुद तैयार हो जाएं और उसके बाद अपने बाल गोपाल की पूजा करने के बाद आप घर के काम में लग जाएं। तो इस तरीके से माघ महात्म की। तो माघ महात्म में क्या होता है, तिल का विशेष ध्यान होता है। ठंड होती है तो तिल गर्म होते हैं, तो हम अपने बाल गोपाल को क्या लगाएंगे, रोज तिल की वस्तुओं का भोग लगाएंगे। तिल की मिठाई आप घर पर भी बना सकते हैं या बाजार से भी मंगा सकते हैं। और दूध में भी 2 दाने तिल के डाल लेंगे, और बादाम गर्म होता है तो उसका दूध हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज भोग लगाएंगे। और दिल आप लड्डू भी जो रात को सोने के लिए रखते हैं हम लड्डू गोपाल जी के पास, तो तिल के लड्डू रखेंगे। तो तिल ही इस महीने में तिल का उपटन, तिल का दान, तिल की पूजा और तिल से ही स्नान, तिल से ही सारा चीज़ें तिल से ही करी जाती हैं। तो ये शक्तिला एकादशी आएगी, उस पर 6 तरीके का व्यवहार होगा, तो उसकी हम वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगी। तो शुरू करते हैं हम इनकी दिनचर्या। तो भक्तों माघ मास में अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह स्वच्छ होकर आ जाएं और उनको इस तरीके से उठाएं, हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। और उसके बाद बड़े आराम से उठाते हुए उनको सहलाते हुए अपनी राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को तो हम सहला लेंगे। और ये हमारी लाडली जू हैं, तो सभी को बड़े आराम से उठा लेंगे और फिर करा देंगे इनको हम आचमन। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी और कान्हा जी को सभी को यहाँ पर बिठा लिया है, और अब लगा लेंगे इनको, आचमन करा लेंगे। तो मैं इनको सबसे पहले आचमन करा लूँगी, और मैं इनके चरण छू चुकी हूँ। और उसके बाद मैं इनको कराऊंगी आचमन। तो मैं एक कटोरी में जल लेकर इनके पास, तो आचमन हमने किस तरीके से, इस तरीके से मैं इनके मुंह के पास ले जाकर 3 बार इस तरीके से कराऊंगी। तो सभी को मैं 3 बार कराऊंगी। तो इसी तरीके से मैं 3-3 बार सबको करा लूँगी आचमन, और ये जल छोड़ते जाएंगे। अब मैं पिला दूँगी इनको जल। तो
तो भक्त माघ मास में देनी है तिल की सेवा। तो ये जो कटोरी का जल बचता है तो मैं इनको निपटाने के बाद इसको मैं स्वयं ही पी लेती हूँ। तो मैंने गैस पर कर लिया है गरम पानी, और ये गरम पानी में ये मैं पंचामृत रख दूँगी। तो ये ना गरम हो जाएगा, और उसके बाद इतने हम तैयारी कर लेंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की। उसके बाद कर लेंगे हम अब इनको स्नान कराने की तैयारी। तो माघ स्नान में तिल से जो स्नान कराया जाता है, तो हम डाल लेंगे जल के लोटे में तिल। तो मैंने ये ले लिया है केसर का इत्र, ये शहद ले लिया है, और ये ले लिया है केसर का जल। केसर घोल लिए मैंने जल में, और ये ले लिया है मैंने तिल। तो माघ स्नान के लिए कराना है अपने लड्डू गोपाल जी को माघ स्नान, तो हम केसर के इत्र से इनकी मालिश कर लेंगे, और मालिश करने के बाद इनको स्नान कराएंगे। तो स्नान हम पंचामृत से, कोई भी त्योहार या कुछ जैसे विशेष दिन होता है, जैसे मकर संक्रांति हो गई या आपके कोई त्योहार हो गया, तो हम इनको स्नान करा देंगे पंचामृत से, और बाकी हम करा लेंगे शहद से स्नान। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो केसर का, हीना का, जो भी गरम इत्र होते हैं, तो हम उससे अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज कर सकते हैं। जैस्मीन का भी इत्र आता है, तो वो ठंडा होता है, लेकिन हमने गरम से ही, जो गरम इत्र होते हैं उससे ही हमने इनकी मसाज करनी है। तो मैं सभी के मसाज इत्र से कर लूँगी, कान्हा जी के भी कर लूँगी और अपने लड्डू गोपाल जी के भी कर लूँगी। तो इसके बाद अब मैं सबसे पहले 10 मिनट इनकी मसाज और करूँगी, और उसके बाद इनको स्नान कराऊँगी। ऐसे ही हम कान्हा जी के मसाज कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और पहले तो मैं लिटाकर कर लेती हूँ, और उसके बाद अब हम इनको बिठा देंगे और बिठाकर कर लेंगे सारे में मसाज। और राधा रानी की मसाज मैं वीडियो में दिखा नहीं रही हूँ, और स्नान भी नहीं दिखाऊंगी। और अब इनके स्नान की तैयारी कर लेते हैं। ये गरम जल, और इसमें गरम में ही केसर घोल दी थी, तो केसर का जल इसमें डाल दूंगी, और इसमें थोड़े से काले तिल डाल दूंगी। तो डेली का स्नान ऐसे ही होगा। और पंचामृत से, और कोई त्योहार कोई फेस्टिवल पड़ता है तो उस पर हम अभिषेक करते हैं, तो शहद से या पंचामृत से कर सकते हैं। तो हम माघ में शहद से स्नान करा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के। तो मैंने शहद लगा लिया है, और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मैं इनके मसाज कर दूंगी फेस पर। और उसके बाद आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को करा लेंगे पंचामृत से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से बोलते जाएंगे और इनको स्नान कराते जाएंगे, और हल्की हल्की मालिश कर लेंगे और इनको स्नान करा देंगे। तो ये जो परात का जल है और तुलसी पत्र है हमारा, ये हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास जो रखते हैं, तो खाली हमें नहीं निलाना है, तो तुलसी पत्र के साथ निलाना है। और इस तरीके से इनके कर लेनी है मालिश हल्के हल्के हाथों से। और उसके बाद इनको निला देंगे तिल के जल से। अब करा लेंगे हम शुद्ध जल से स्नान। तो मैंने इसमें जल में ये डाल लिया कुछ पुष्प के टुकड़े, और उससे अब हम इनको स्नान कराने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कोई पीला पुष्प ले लेंगे, और उसी से हम हल्के हल्के हाथ से मसाज करा देंगे।
और इनको शुद्ध, इसके बाद भी हम थोड़े से जल से, शुद्ध जल से इनको स्नान करा लेंगे। और ये जो जल है इसमें हम तुलसी के पौधे में दे देंगे। जो भी हमारे पौधे हैं बेलपत्री के पौधे में ये जल नहीं देना है। स्नान कराने के बाद मैंने इनको टॉवल में लपेट कर बिठा दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना रहे हैं हम वस्त्र। तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भी सभी तैयार हो चुके हैं और ये हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और ये हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो कितनी सुंदर लग रही हैं हमारे राधा रानी और बिहारी जी के साथ, सभी के साथ। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आज का आपको श्रृंगार इनका कैसा लगा। तो अब कर लेंगे हम तैयार करने के बाद लगाएंगे इत्र की सेवा। तो ये मैं इत्र इनके लगा दूंगी, राधा रानी के भी और अपने बिहारी जी के भी, सभी के इत्र लगा देंगे हम। और यहाँ अपनी राधा रानी के भी ये। तो अब हम दे रहे हैं ये इत्र की सेवा। तो इत्र से आ जाती है हमारे बिहारी जी के और लाडली जू के, सभी के चमक आ जाती है। तो हम हल्के हल्के हाथ से सभी के इत्र की सेवा दे देंगे और उसके बाद मैं दे दूंगी दर्पण की सेवा देने के बाद अब कर लेंगे हम इनकी आरती। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है पीले पुष्पों के साथ और अब कर लेंगे हम आरती। तो करूंगी मैं बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी, मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है और अब करेंगे आरती। तो हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों निकली है गंगा प्यारी जिसने। तो मैंने ले लिया है शंख का जल और इससे जोत ठंडी कर देंगे। 3 बार घुमाकर जोत ठंडी कर देंगे और उसके बाद आरती अपने हम बिहारी जी को, राधा रानी को, सभी को दे देंगे और मंदिर में भी जो हमारे देवता हैं उनको दे देंगे और उसके बाद हम भी आरती ले लेंगे। तो सुबह तो मैंने दूध का और ड्राई फ्रूट वगैरह का लड्डुओं का भोग लगा लिया था। तो मकर संक्रांति पे जो भोग लगाया जाता है वो लड्डुओं का और तिल की चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैं कल बनाऊंगी खिचड़ी, लेकिन खाने में आज मैंने बनाई है पूरी वगैरह बना ली है क्योंकि आज है पूर्णमासी। तो सत्यनारायण की कथा की थी तो मैंने बनाया है पक्का खाना इसलिए। तो और संक्रांति पर हम खिचड़ी ही बनाएं और खिचड़ी ही मनसें और खिचड़ी ही दान करें। तो अब मैं घंटी बजाकर यहाँ लगा दूंगी भोग। तो ये मैं भोग 15 मिनट के लिए अपने लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी के पास रख दूंगी और उसके बाद 15 मिनट बाद ये प्रसाद बन जाएगा और इसको ग्रहण कर लेंगे और मैं डाल दूंगी पर्दा। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये भोग प्रसाद बन चुका है और मैंने भोग में थेपले लगाए हैं आज और आलू का पापड़, बेड़मी, आलू की सब्जी, बथुए का रायता और सलाद और तिल के लड्डू और तिल की गज्जक और केला और अंगूर और ये ले लिया रबड़ी और ये ले लिया सत्यनारायण का प्रसाद जो हम बनाते हैं। तो इस सब का मैंने भोग लगा लिया है। तो आप सभी ये दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम। आप वीडियो शेयर करें जिससे सभी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान ध्यान कर सकें और कमेंट्स करके बताएं आपने माघ माहत्म में, आप माघ महीने में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं।